वेलकम स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर थर्ड, थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट सेकंड दोनों में पढ़ा चुका हूं, ये लेक्चर नंबर थर्ड है थर्मोडायनेमिक्स का। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, और भी इसके अंदर वर्क के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स रूप से। ठीक है, तो ये सब हमको स्टडी करना है इस लेक्चर में, और बहुत कम मिनट का होगा, 15 या 16 मिनट्स का होगा। इसके अंदर ही आपका होगा ये पूरा लेक्चर, और आसानी से आप समझ भी जाएंगे और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। एवरी डे मैं ये वीडियो अपलोड करता रहूंगा, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। थर्मोडायनेमिक्स ऐसे सॉल्व करेंगे आप, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऑन द स्पॉट सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए क्या होता है, इसमें लिखा है पहला पॉइंट कि व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, होता क्या है। तो देखिए इट अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप इन इनफाइनाइट टाइम, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइट टाइम में हो और इनफाइनाइट स्टेप में हो। देखिए स्टेप भी इनफाइनाइट हो, टाइम भी इनफाइनाइट हो। मींस मैं ये बोल सकता हूं कि कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है इस दुनिया में जो स्टेप वाइज तो हो रहा है लेकिन इनफाइनाइट स्टेप में हो रहा है और टाइम भी बहुत ज्यादा ले रहा है। जैसे आपके सामने एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, यहाँ पिस्टन है, और पिस्टन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, सैंड को डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सैंड डाल रहा हूँ एवरीडे, थोड़ा सा ऐसे करके। तो इसके मतलब ये पिस्टन बहुत स्लो स्लो करके नीचे आएगा, और ऐसा मैं रोज करते जा रहा हूँ, 1 साल तक ऐसा करता हूँ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में डाल रहा हूँ। तो 1 साल तक करूंगा तो सिंपल फंडा ये 1 साल तक बहुत सारे स्टेप में नीचे आएगा। डन। तो इस तरह के प्रोसेस जहां पे बहुत सारे टाइम लगता हो और बहुत स्टेप में हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं अपन रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें लिखा है इट इज मेड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यह क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बनाता है। क्वासी स्टैटिक होता क्या है, इसके मतलब होता है वेरी स्लो, यानी इनफाइनाइटेसिमल स्लो इसको बोलते हैं, यानी ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो होता है। अब यहाँ पे देख लिखा है डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। व्हाट इज दिस। आप सोचिए जब ये सैंड इस पे गिर रहा था तो ये नीचे फोर्स लगाएगा जिसको बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स, और गैस ऊपर फोर्स लगाएगा जिसको बोलेंगे अपन रिजल्ट रेजिस्टिंग फोर्स। दिस इज रेजिस्टिंग फोर्स एंड दिस इज ड्राइविंग फोर्स, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना बहुत छोटा होगा, डीपी, इसको बोलेंगे वेरी स्मॉल। डीपी इक्वल टू पी एक्सटर्नल माइनस पी गैस। डन। क्योंकि दोनों अपोजिट है इसलिए माइनस यहाँ पे है। अब यहाँ पे सिस्टम, ये लिखा है सिस्टम लिखा है, यहाँ लिखा है सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग एट ईच पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में हर एक स्टेप पे, हर एक इस प्रोसेस में ईच पॉइंट ड्यूरिंग प्रोसेस, प्रोसेस के हर एक पॉइंट पे ये जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, मतलब जो सिस्टम होगा सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होगा हर एक पॉइंट पे। इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस के हर एक पॉइंट में सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। डन। अगर आपको समझ में आ जाए ना, फिर लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और बताइए कि आपको दिल से बताइए कि समझ में आ रहा है। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट। चलिए अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अब आप सीखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। देखिए अगर मैं इसको बता दिया और इसके पहले वाले जो बताया दोनों, अब पहला तो बता दिया, सेकंड इसको अगर मैं एक्सप्लेन करके बता दूं आपको, तो आप दोनों को अच्छे से सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये होता क्या है, कैसे काम करता है। देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इट अकर्स इन डेफिनिट स्टेप एंड डेफिनिट टाइम, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो एक डेफिनिट स्टेप में होता है, स्टेप इसका फिक्स रहता है और इसका डेफिनिट टाइम भी लगता है, यानी टाइम भी इसका मुझे पता रहता है और इसका स्टेप भी पता रहता है। लेकिन जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस था उसमें टाइम हमको पता नहीं था, बहुत टाइम लग रहा था, बहुत सारे स्टेप में हो रहा था, लेकिन ये एक डेफिनिट स्टेप में होगा और इसका टाइम भी क्या होगा, डेफिनिट होगा। सेकेंड पॉइंट, इट अकर्स रैपिडली, ये बहुत तेजी से होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोसेस दुनिया का जो बहुत फास्ट हो रहा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा। आपके सामने ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक कंटेनर है और ये जो देख रहे हैं इसको हम पिस्टन बोलते हैं। दिस इज पिस्टन, ये आपका पिस्टन है, ये पिस्टन है और ये कंटेनर, इसके अंदर गैस है। ऊपर से मैंने क्या किया कि 10 केजी या 5 केजी या कितना हो केजी का
मान लीजिए मैं लिया, मास लिया यानी ऑब्जेक्ट लिया और इसके ऊपर रख दिया, तो सिंपल फंडा है कि बहुत जल्दी नीचे भागेगा। भाई गैस है इसके अंदर, तो ये बहुत तेजी से नीचे जाएगा, बहुत फास्ट ये जाएगा, यानी तुरंत यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो मुझे मालूम चल गया ये एक स्टेप हो गया। कितना स्टेप? एक स्टेप, यानी हमारा स्टेप मालूम चल गया, डेफिनेट स्टेप। और टाइम भी मालूम चल गया, कितने टाइम में गया। ठीक, लेकिन इसके पहले वाला जो था ना, उसमें हम स्लो स्लो उसमें क्या गिरा, सैंड पार्टिकल गिरा रहे थे स्लो स्लो। अब स्लोली स्लोली जब सैंड पार्टिकल गिराएंगे तो बहुत, जब वहां पे वेट बढ़ेगा तब तो नीचे जाएगा थोड़ा, तो स्टेप धीरे धीरे वो नीचे जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा जाने में। ठीक, क्योंकि मैं पार्टिकल को धीरे धीरे गिरा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रख दिया हूँ, तो तुरंत ये नीचे चला जाएगा और तुरंत जाएगा, तो एक स्टेप, और इसमें जो टाइम लगा वो मालूम चल जाएगा मुझे। ठीक, तो यही रीजन है, यही डिफरेंस है आपका इरिवर्सिबल में और रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल आपका डेफिनेट स्टेप डेफिनेट टाइम में होता है और ये बहुत तेजी से होता है। यहाँ देखिए, इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पे दिया है इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इसके अंदर जो ये एक्सटर्नल प्रेशर आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्यों कांस्टेंट माना जाता है। आप सोचिए, ये यहाँ पे था पिस्टन, तुरंत नीचे आया, और तुरंत नीचे आने का मतलब क्या हुआ, इसके मतलब कि प्रेशर जो था ना पी एक्सटर्नल, ये बहुत तेजी से नीचे आया, तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो गया। ऐसा हम मान लेंगे नहीं, होता ही है भाई, क्योंकि बहुत फास्ट नीचे आया तो यानी प्रेशर कांस्टेंट हो गया। टिक फिक्स हो गया इसका प्रेशर, डायरेक्ट भाई इस पर रखा ऑब्जेक्ट तुरंत नीचे आ गया तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। और अगर मैं प्रेशर लगाता तब ये स्लो स्लो नीचे आता, तब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, याद रखिएगा। अगर मैं प्रेशर लगाता और स्लोली स्लोली नीचे आता, अब प्रेशर लगाते जा रहा हूँ, तब ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अचानक से नीचे आ गया तो कांस्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग एट ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। इसके पहले वाले में क्या था, फाइनल इनिशियल स्टेज नहीं था, लेकिन इसमें देखिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेज हो रहा है। यानी जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा सराउंडिंग के साथ, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा सराउंडिंग के साथ। कब? इनिशियल एंड फाइनल स्टेज में। जब ये इनिशियल स्टेज में तब, और जब ये फाइनल में आया है देन। इन दो कंडीशन में ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। कौन? सिस्टम सराउंडिंग के साथ। डन। तो ये आपके 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बोर्ड में लिखने होते हैं। अब बोर्ड एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो, इतना आप लिख देंगे ना तो आपका काम बन गया और ये समझ गए आप। तो अब देखिए यहाँ पी एक्सटर्नल माइनस पी गैस, जो ऊपर लगा ये क्या था, ड्राइविंग फोर्स, नीचे जो लगा क्या था, गैस का फोर्स। तो पी एक्सटर्नल माइनस पी गैस इक्वल टू लार्ज डिफरेंस। लार्ज डिफरेंस क्यों? क्योंकि अचानक से नीचे आया इसीलिए लार्ज डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं माइनस यहाँ लग गया, माइनस क्यों लगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है। डन। और पी एक्सटर्नल इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा, अभी बताया मैंने क्यों कांस्टेंट होगा। डन। तो ये रहा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इसके पहले वाला क्या था, रिवर्सिबल। इन दोनों को प्रैक्टिस कर लीजिए तो डिफरेंस भी लिख देंगे क्या होता है, और आराम से इसको समझा भी सकते हैं किसी को भी। ओके, देखिए आइए, अब आपका टॉपिक है तीसरा, जो मैंने बताया था कि आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल और वर्क के बारे में इसमें बताने वाला हूं। तो अब देखिए नेक्स्ट है आपका वर्क। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो देखिए वर्क क्या होता है ना, कि वर्क ऑर्डर फॉर्म होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले हीट के बारे में, और मैंने कहा था हीट इज डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन वर्क जो होता है ना, ये ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे ये ऑर्डर फॉर्म होता है। आइए एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ, आप बहुत आसान तरीके से समझेंगे कैसे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं वर्क, और यहाँ पे लिखा हूँ मैं हीट। डन। अब मैं कहीं वर्क कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए क्या कर रहा हूँ, वर्क, दिस इज वर्क। डन। अब जितना मैं वर्क कर रहा हूँ ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट में। 100%, ये 100% हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैं अगर कहीं वर्क करूँ तो 100% हीट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ हीट है मेरे पास, क्या ये हीट 100% वर्क में कन्वर्ट होगा? कभी नहीं। फिर बोल रहा हूँ, वर्क 100% हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हीट 100% वर्क में कन्वर्ट होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यही रीजन है कि हीट जो होता है डिसऑर्डर फॉर्म होता है, और वर्क जो होता है ये ऑर्डर फॉर्म होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज वर्क, यानी इट इज अ ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इधर ये ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा है कि द एनर्जी ट्रांसफर्ड
व्हेन अ सिस्टम exerts a force over a distance। मतलब अगर कोई सिस्टम है, उसकी फिजिकल और केमिकल चेंज, उसमें जो फिजिकल और केमिकल चेंज आ रहा है, ठीक है, सिस्टम में, वो क्यों आ रहा है? हीट के ट्रांसफर होने से, यानी एनर्जी के ट्रांसफर होने से। अगर एनर्जी के ट्रांसफर होने से फिजिकल केमिकल में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपका क्या हो रहा है? एक तरह का वर्क हो रहा है। डन। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि द एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन अ सिस्टम एक्सर्ट अ फोर्स। एनर्जी ट्रांसफर होने से सिस्टम फोर्स एक्सर्ट करता है, हाँ, फोर्स ओवर अ डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको ये स्टेटमेंट कैसे समझेंगे? इजी वे में समझिए। मान लीजिए ये कोई पिस्टन है, डन। ये कोई कंटेनर, ये पिस्टन है, डन। ये आपका पिस्टन है, कोई बात नहीं। अब सुनिए, इसके अंदर है गैस। क्या है? गैस। अब मैं आपको ये स्टेटमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्क का डेफिनेशन। अगर मैं इसको हीट दूं, क्या दूं? हीट। जैसे मैं इसको हीट दूंगा, ये जो गैस होंगे, इनके मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब क्या मूव करने लगेंगे? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इनके पास, और ये बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे। यानी जब मैं इस कंटेनर को मैं हीट दिया, तो इसमें जो गैस मॉलिक्यूल थे, इनके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी, और ये बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। और जब ये बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे, फास्ट, तो मूव करेंगे ना, तो ये क्या करेंगे? इस पे फोर्स लगाएंगे, इस पे प्रेशर लगाएंगे। किस पे? पिस्टन पे। और जैसे इसे प्रेशर लगाएंगे, ये पिस्टन मूव करने लगेगा। और जब ये पिस्टन मूव करने लगेगा, तो ये क्या किया भाई? इसके ऊपर क्या किया इसने? फोर्स एक्सर्ट किया भाई। वही लिखा है, द एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन अ सिस्टम में अगर एनर्जी ट्रांसफर होगा, एक्सर्ट अ फोर्स, तो यहाँ फोर्स लगेगा ओवर अ डिस्टेंस, और ये पिस्टन कुछ डिस्टेंस तक चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज अ वर्क। ये क्या हुआ? ये वर्क हुआ। तो ये आपका स्टेटमेंट एक हो गया। ये भी समझ गए आप, और ये भी समझ गए ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता क्या है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे आता है वर्क जो होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है, इसको बोलते हैं पीवी वर्क, और एक को बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क जो होता है ना, इसमें गैस एक्सपेंड करता है, इसमें गैस कंप्रेस होता है। यानी जहां भी गैस एक्सपेंड करे और गैस कंप्रेस हो, तो उस वर्क को बोलते हैं पीवी वर्क। ठीक। और जहां पे आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके जो वर्क डन होता है, तो ये आपका हो गया नॉन पीवी वर्क। आई होप आप समझ गए होंगे। इधर देखिए, ये पिस्टन है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, नीचे से गैस प्रेशर डाल रही है, तो ये पी एक्सटर्नल जो होगा माइनस पी गैस होगा, बिकॉज ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यही रीजन है कि यहाँ माइनस होगा। यहाँ देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू पी एक्सटर्नल, यहाँ डी वी आ गया। अगर मैं इसको हटा दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस वी वन वी टू पी एक्सटर्नल डी वी, ये फार्मूला है, ये अप्लाई होगा। अब इस फार्मूले के बाद से अब कल इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक ना, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैंने इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया? वर्क क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। अब जो आएगा ना लेक्चर, उसके अंदर पढ़ेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, और भी उसके अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे। एक्सपेंशन कैसे काम करता है, एक्सपेंड होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम में क्या होता है, फिर आपका कंप्रेस होता है तो क्या होता है, ये सब इसके बाद वाले लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में। डन। तो अगर मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर पूरा आपको अच्छा लगने लगे और अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करेंगे और बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। हम आपके लिए, आप मेरे लिए। याद रखिए।